और इस बीच रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो अपने जंगी हेलीकॉप्टर और हथियारों की नुमाइश करता हुआ दिखाई दिया। साथ ही रूस ने ये दावा किया कि उसने यूक्रेन पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। के तौर पर उसने वीडियो जारी किया जिसमें आसमान में तेज आवाज के साथ रूस की मिसाइल आगे बढ़ती दिखी। इसके अलावा वीडियो में रूस के खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर K-52 की टुकड़ी नजर आई जो कई घातक मिसाइलों से लैस थी। Он может нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, типа। साथ ही वहां रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तैनात दिखा जिसके जरिए रूस दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने यूके के रहने वाले एक और सैनिक को बंदी बना लिया। बताया गया कि यूक्रेन की सेना में शामिल शॉन पिनर नाम के इस जवान को मारियोपोल इलाके से पकड़ा गया और फिर इस जवान का इंटरव्यू रूस की मीडिया में दिखाया गया। इसके बाद तो यूक्रेन से लेकर यूके तक हड़कंप मच गया। यानी कि इस दौरान वो क्लीन शेवन यानी बिना दाढ़ी के नजर आया और उसके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं था। इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये सैनिक अपना नाम बताता दिखा और उसने बताया कि वो यूके का नागरिक है। शॉन पिनर का ये इंटरव्यू जैसे ही रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ तो ब्रिटेन और यूक्रेन में उसके परिवार वाले हैरान रह गए और ऐसे में पिनर के परिवार ने पुतिन सरकार से उसे छोड़ने की मांग की। साथ ही उसके परिवार ने सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता जताई। लेकिन रूस की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के कमांडर ही अपने सैनिक को मार देना चाहते थे। शॉन पिनर की उम्र अभी 48 साल है और उसे सेना में रहने का लंबा अनुभव है। शॉन पिनर कई साल तक ब्रिटेन की सेना में अपनी सेवाएं दे चुका है। उसके बाद 2018 में वह यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। उसके बाद यहीं की रहने वाली एक लड़की से उसने शादी भी कर ली। पर अब वो रूस की गिरफ्त में आ गया। पिनर की तरह ही यूक्रेन का एक और सैनिक पिछले हफ्ते पुतिन की सेना के कब्जे में आ गया था और उसका इंटरव्यू भी पिनर की तरह रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ। एडन असलिन नाम के इस जवान ने भी मारियोपोल में सरेंडर किया था। लेकिन सरेंडर करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे घमासान मच गया। एडन असलिन ब्रिटेन का रहने वाला है जो 2018 में यूक्रेन चला गया था। असल में इस इंटरव्यू में एडन के माथे और चेहरे पर चोट के निशान नजर आए थे जबकि मारियोपोल में सरेंडर के दौरान ऐसे निशान नहीं थे। दावा है कि रूसी सेना ने एडन असलिन के साथ काफी बदसलूकी की और उसका ये इंटरव्यू भी जबरन लिया था। हालांकि अब रूस के कब्जे में आए पिनर और असलिन के परिवार एक साथ आ गए ताकि उन्हें सुरक्षित अपने देश लाने का अभियान तेज किया जा सके। इतना ही नहीं, इनके परिवारों ने यूके की बोरिस जॉनसन सरकार से भी इस मामले में दखल देने की अपील की। और रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और खबर है कि रूस के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला यूरोप के देशों ने किया है। रूस के बैंकिंग सिस्टम में 37% की हिस्सेदारी रखने वाले इस बैंक पर कार्रवाई रूस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। डोनेस्क में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के सैनिकों को वहां लगातार अपने निशाने पर लिया और डोनेस्क के एक इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। ये सब कुछ ड्रोन कैमरे की मदद से रिकॉर्ड भी किया गया जिसमें साफ दिखा कि पहला हमला रूसी सैनिकों के एक बंकर में किया गया जहां धमाके के बाद कुछ फौजी ढेर नजर आए। इसके बाद तो वहां जैसे हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। धमाकों से बचने के लिए रूस के कुछ फौजी इधर उधर भागते दिखे लेकिन उनके मन में धमाके की चपेट में आने का डर बरकरार रहा। उस इलाके में कई धमाके होने से जगह जगह भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे जिन्होंने मारे जा चुके पुतिन के सैनिकों को हिला डुलाकर ये देखने की कोशिश की कि वो जिंदा तो नहीं बचे। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फिर धमकी दी। कादिरव का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उन्होंने आने वाले कुछ ही दिनों में जंग जीतने का दावा किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी कि रूस जल्द ही उनके साथ हिसाब बराबर करेगा। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. यानी चेचन कमांडर के मुताबिक पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल सकती है। ऐसा हमला जो यूक्रेन की सेना के लिए अंतिम वार साबित हो और जेलेंस्की को घुटनों पर ले आए। रमजान कादिरव के सामने आए वीडियो में उसी हमले की तरफ इशारा भी किया गया। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 54 दिन हो गए लेकिन रूसी सेना को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। हालांकि चेचन लड़ाकों का साथ मिलने पर मारियोपोल समेत कई शहरों में उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़ देने का दावा जरूर किया लेकिन किसी भी शहर पर पूरी तरह उनका कब्जा नहीं हो पाया। और अब गुस्साए कादिरव ने जेलेंस्की को जल्द ही सब कुछ तबाह कर देने की धमकी दे दी। और रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुल्गारिया के कई राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया है। इनकी कोई गिनती नहीं बताई जा रही है लेकिन ये कहा गया है कि रूस में मौजूद बुल्गारिया के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
ये भी कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों को रूस छोड़ने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है। ये जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने बल्गेरिया के राजदूत को बुला कर दी है। बल्गेरिया और रूस के रिश्तों में तनाव पिछले करीब 3 साल से चल रहा है। 2019 में, 2020 में और फिर 2021 में बुल्गारिया ने रूस के राजनयिकों को हटाया था और उन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। लेकिन यूक्रेन से तनाव बढ़ने के बाद बुल्गारिया से रूस के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। मार्च में बुल्गारिया ने रूस के 10 राजनयिकों को हटाया था। रूस ने उसी वक्त कहा था कि बेबुनियाद आरोप लगाकर उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बुल्गारिया ने इसके बाद 1 अप्रैल को रूस के एक और बड़े अधिकारी की छुट्टी कर दी। अब रूस ने बुल्गारिया के अधिकारियों पर जो कार्रवाई की है, ये उसी का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन के एक इलाके में वहां की जनता के सामने रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां के गैर सरकारी संगठन ने इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया, जिसमें एक इलाके में रूस के सैनिकों के बंकर और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। रूस के सैनिकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन का जासूसी ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए है। थोड़ी ही देर में यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर एक रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले से वहां जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। रूस के जो सैनिक अपने बंकरों में छिपे थे, वो भी जान बचाने के लिए वहां भागते नजर आए। धमाके की वजह से वहां कुछ देर के लिए धुएं का गुबार छा गया, जिसकी आड़ में रूस के सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता उनकी नापी गई है। 6.0 की तीव्रता है इंडोनेशिया में भूकंप के झटके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता भी मापी गई है। इस भूकंप के झटकों की इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6 मापी गई है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और तीव्रता की अगर बात की जाए तो इसकी तीव्रता 6.0 आंकी गई है। रिक्टर स्केल पर इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भी आ रही है सीधे यूक्रेन से। यूक्रेन के मारिउपोल से वहां पर रूस की ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, जिससे कई रिहायशी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो रूस के हमलों से बचकर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन रूस की फौज उन्हें भी अपने निशाने पर ले रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने, दुनिया के तमाम नेताओं ने मदद की अपील की। और वहीं रूसी हमले की वजह से मारिउपोल में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया ताकि वहां रूस की दहशत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन लोगों ने मारिउपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर फायरिंग भी की। Вот они получили эту квартиру. Я говорю, Андрюша, куда вы идете? Говорит, мне дороже.